तो ज्यादा समय को लेट ना करते हुए अमित तिवारी सर हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत करती हूँ विथ डिजिटल क्लैपिंग एंड फिजिकल क्लैपिंग। मोस्ट वेलकम मिस्टर अमित तिवारी सर। धन्यवाद मंजुला मैम। और वास्तव में आज का सेशन जो है, इसकी प्रिपरेशन में मेरे को भी बहुत वो लगा। और विदाउट प्रिपरेशन दोस्तों कोई काम नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत समय से आज के सेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, और उस प्रिपरेशन के तहत मैंने जो स्लाइडें तैयार करी हैं उनकी मदद से मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरी की पूरी जो मेरी समझ और एक्सपीरियंस है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रति, कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस प्लान या बिजनेस प्रपोजल को देखने के लिए आमंत्रित कर पाए। उसके लिए कुछ टेक्निक है। हाँ, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों, उस समय ये ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं थी। उस समय हम सेकंड जनरेशन का इंटरनेट यूज कर रहे थे, जिसमें एसएमएस फॉरवर्ड किया जा सकता था और बातचीत किया जा सकता था। अब फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन का इंटरनेट आ गया है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी एक ऑफर भी चल रहा है जो कि 15 फरवरी 2023 को कंप्लीट होगा, और उसमें 5G सैमसंग मोबाइल आपको हासिल हो सकता है यदि आप टारगेट को पूरा करें। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको मदद मिल सकती है इस सेशन से। इसको ध्यान में रखकर इस सेशन को और ज्यादा मेच्योर करने का प्रयास किया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप इस सेशन में जो टेक्निक बताई जाएंगी उनका यूज कर सकते हैं। सबसे अहम बात ये आती है, व्हाट इज इनविटेशन। तो नेटवर्क मार्केटिंग या टॉर्नेट बिजनेस जो हम कर रहे हैं दोस्तों, इसमें इनविटेशन बिल्कुल आपके बिजनेस के हार्ट यानी दिल की तरह है। जब तक आप इनविटेशन कर रहे हैं, नए लोगों को व्यवसाय के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तब तक आपका बिजनेस जिंदा है। जैसा हम बोलते हैं ना, दिल धड़क रहा है मतलब बंदा जिंदा है। बिल्कुल उसी तरह से आप यदि इनविटेशन करना बंद कर दिए या नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपको गलतफहमी है कि आपका बिजनेस जिंदा है। वो बिजनेस आपका तो नहीं है जो चल रहा है, वो किसी और का चल रहा होगा। आपका बिजनेस तो जिस दिन आपने इनविटेशन करना बंद किया, भले ही आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, आपका बिजनेस बिल्कुल मृत प्राय हो चुका है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इनविटेशन ही आपके बिजनेस को जिंदा रखता है, और जो जिंदा है वो ही बढ़ता है, वो ही ग्रो करता है। अब नीचे आप देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग। इनविटेशन बिल्कुल एडवर्टाइजिंग के समान है। जिस तरह से हम मूवी के पहले एक ट्रेलर देखते हैं, मतलब कोई मूवी आने के पहले उसके ट्रेलर्स, गाने के ट्रेलर्स, ये सब आने शुरू हो जाते हैं ना, जिससे एक जिज्ञासा पैदा होती है। उस ट्रेलर को देखकर हमारे अंदर एक कौतूहल होता है, यार देखने लायक होगा। और जो मूवी मेकर है वो भी मूवी के स्पेशल जो सीन्स होते हैं, जो बेहतरीन सॉन्ग्स और सॉन्ग्स के बीच में जो बेहतरीन डांस होते हैं, उन्हीं को ट्रेलर में दिखाते हैं। अच्छा, मूवी यदि 2 घंटे या 2.5 घंटे की है तो ट्रेलर कितना बड़ा होता है? हार्डली 2 मिनट, राइट? तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इनविटेशन ट्रेलर होता है, मूवी नहीं। ये पॉइंट आपको बार बार काम आएगा इस पूरे के पूरे सेशन के दरमियान थिंक करने में। मैं बार बार रिपीट करूंगा। अच्छा, जो एडवर्टाइजिंग आप देखते हैं, अगर ध्यान से नहीं देखे होंगे तो अब से देखना शुरू करना। जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, जैसे मैंने अभी गूगल से कुछ एडवर्टाइजमेंट की कॉपी निकाली और आपके सामने शो कर रहा हूं। डोमिनोज पिज्जा, सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल, और होंडा की अमेजिंग शाइन मोटरसाइकिल। अब ये मोटरसाइकिल, सुबह सुबह मैं, राम मंडल जी हमारे वहां के साथी हैं, कहाँ के, पखानजूर के, उनसे चर्चा हो रही थी। तो वो इस मोबाइल का टेस्ट ड्राइव और इसे पसंद किए, तो मैं बोला चलो इस आपका क्या बोलते हैं, इस मोटरसाइकिल का भी हम विज्ञापन लगाते हैं आज के सेशन में। तीनों विज्ञापन को आप ध्यान से देखिए, कहीं पर भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कीमत लिखी हुई है क्या? आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक अच्छे विज्ञापन में कितना भुगतान करना है ये कभी नहीं बताया जाता है। एक ट्रेलर में फिल्म की एंडिंग कभी नहीं दिखाई जाती है, ना ओपनिंग। उसकी यूटिलिटी आप देखिए, मोबाइल की यूटिलिटी, मेन फीचर और लाइफ स्टाइल में ये चीज आपके साथ किस तरह से सूट करेगी, ये शो किया गया है। इसी तरह आप भी जब अपने बिजनेस का विज्ञापन करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, या बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लोगों को शुरुआत में बताएंगे, तो आपने क्या बताना है? बेनिफिट्स वाले फीचर। अब वो चाहे तो आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शो करिए, या आप लोगों को कॉल करके बताइए। कभी भी फोन पर कीमत ना बताइएगा, कभी भी फोन पर, या ट्रेलर जब आप दिखा रहे हैं या इनविटेशन आप कर रहे हैं, सामने वाला पूछेगा कितना खर्चा होता है, कितना लगता है, कभी नहीं। सिर्फ आपको विज्ञापन करना है,
ट्रेलर दिखाना है फोन पर या 1-to-1 में, प्रयास करिएगा। 2 जने नहीं है, सीनियर नहीं है, तो आपने कभी पूरा प्लान नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ उसके बेनिफिट्स बताने हैं स्टेप दर स्टेप। और आप एक चीज को हमेशा याद रखिए, यदि आज भी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, क्योंकि अब हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी कर चुके हैं, ऑफलाइन तो कर ही रहे थे, ऑनलाइन भी कर चुके हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पेज पर, या फेसबुक का आपका जो क्या बोलते हैं स्टोरी है, उसमें आप अपने व्यवसाय से संबंधित पोस्टर, अपने बिजनेस प्लान से संबंधित पोस्टर, या ट्रेनिंग से संबंधित पोस्टर, या प्रोडक्ट्स के पोस्टर आप नहीं लगा रहे, तो आप समझ लीजिए अभी भी आपने इस बिजनेस को, या इस बिजनेस ने आपको अडॉप्ट नहीं किया है। अभी तक दोनों एक नहीं हुए हैं, और जब तक दोनों एक नहीं होंगे, परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे जैसे अलग अलग लोगों में मिलते हैं। तो आपको अपने बिजनेस को अडॉप्ट करना है, और ये बिजनेस जब आपको अडॉप्ट कर लेगा, तब आप देखना मिरेकल शुरू हो जाएंगे। तो आपने पोस्टर के माध्यम से लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन उस पोस्टर में कभी भी आपको रेट कॉस्ट नहीं लिखनी है, उस पोस्टर में कैसे होगा ये नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या फायदा हो सकता है। आई होप आप मेरे मैसेज को समझ रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन को। आपका टॉर्नेट बिजनेस कितना बड़ा होगा, बड़ा होने से तात्पर्य आपकी रैंकिंग, यानी 5 स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, प्लेटिनम स्टार, सफायर या डायमंड, आप किस लेवल पर पहुंचेंगे, या आपकी पॉकेट या आपके बैंक बैलेंस जो कि आज कुछ लाख का है, वो बहुत लाख का, करोड़ का, बहुत करोड़ का, ये कब होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके और आपके नेटवर्क द्वारा कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इनविटेशन किया जा रहा है उस पर। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन इनविटेशन, ये आप स्टाम्प पर लिख लीजिए, इनविटेशन इज एवरीथिंग। और इनविटेशन में एक मैं बैकग्राउंड की बात बता रहा हूँ, इंटरनल बात बता रहा हूँ। 2 तरह से होगा, एक एक्सटर्नल आप एक्टिविटी करोगे और दूसरी आप इंटरनल। तो एक्सटर्नल से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप क्या बोल के लोगों को बुला रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, मतलब आप कितने एक्साइटेड हो, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हो कि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले से कि ये बंदा आएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड होकर पता नहीं आएगा, पता नहीं इसके पास समय होगा कि नहीं, अरे यार ये तो बहुत बिजी रहता है, इस तरह के विचारों को अपने दिमाग में रखकर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपने काम शुरू करने से पहले ही हार मान ली है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक्साइटेड, और एक्साइटमेंट आता है कॉन्फिडेंस से। ओके, तो काम शुरू कर रहे हो, इट मींस आपको भरोसा होना चाहिए कि आप सक्सेस हो चुके हो। आप जिसे इनवाइट कर रहे हो ये आएगा ही आएगा शाम के सेशन में 8 बजे की मीटिंग में। इस थॉट के साथ आप इनविटेशन शुरू करना। कैसे करना है वो मैं आगे बात बता रहा हूँ। ये इंटरनल है, मतलब आपके अंदर पॉजिटिव 100% पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मैं आपके साथ अभी बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ दोस्त, उसमें कुछ टेक्निक भी बताऊंगा, इनवाइट करने के शब्द भी बताऊंगा। लेकिन आप इनविटेशन किसको करेंगे, मैं बिल्कुल भी आपको हाल फिलहाल ये नहीं बोलने वाला हूं कि आप स्ट्रेंजर को इनविटेशन करिए। मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि आप सबसे पहले अभी तक जिन परिचित दोस्तों, रिश्तेदारों को आपने इनवाइट नहीं किया था, उन्हें आप इनविटेशन करिए। और इसमें बहुत आवश्यक है कि मैं जो भी टेक्निक बताऊं दोस्तों, उस टेक्निक को बिल्कुल वैसे इस्तेमाल मत करिएगा जैसे बताया जा रहा है, मतलब मशीन मत बनिएगा। ट्रेनिंग सिर्फ आपको एक आउटलाइन देगी, आपको अपने और सामने वाले व्यक्ति के रिलेशन के ध्यान में रखकर ही बातचीत करनी है। मेरी बात को बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मशीन मत बनना, इंसान बने रहना इस बिजनेस को करते समय, और इसके बीच में आपको संतुलन बनाना है। अब मैंने 2 मिनट पहले एक बात बोली थी कि अभी तक जिन परिचितों को और जिन रिलेटिव्स को आपने इनवाइट नहीं किया है, ये मैंने क्यों बोला था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बोल दिया। इसलिए बोल दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग अपने खास परिचित परिवार के सदस्य, इवन रिलेटिव्स को बिजनेस के बारे में बताने से झिझकते हैं, संकोच करते हैं। यदि मैं गलत हूं तो आप नो लिखिए चैट बॉक्स में, और यदि
यदि मैं सही हूं कि हाँ वास्तव में संकोच होता है बताने में, झिझक होती है, तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप करिए। पायल मैम लिख रही है यस, झिझक होती है। मजुमदार मैम लिख रही है यस। पूर्णा जी लिख रहे हैं यस, अपने लोगों को बताने में झिझक होती है। ज्ञानेश्वरी जी लिख रही हैं यस। रतन जी लिख रहे हैं यस यस। बिल्कुल सही। ये मैं अपनी फीलिंग, और मुझे ये अच्छा लगा कि आप और मैं एक समान है, मुझे भी होती थी। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आप लोग गूगल पे, फोन पे ये सब इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं गूगल पे, फोन पे, तो प्लीज टाइप करिए यस। मंजुला जी लिख रही हैं यस जी सर। गिरधर जी लिख रहे हैं, रतन जी लिख रहे हैं थैंक यू। लक्ष्मीधर जी लिख रहे हैं यस। मतलब आप लोग यूपीआई वाला पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ओके। जब ये पेमेंट सिस्टम शुरू हुआ था करीबन 8-9 साल से ज्यादा पहले, मुझे ये पता पड़ गया था। पेटीएम आया था, फिर गूगल पे आया, और मैं बहुत समय तक इसे इस्तेमाल नहीं किया था। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा लगभग काम एटीएम डेबिट कार्ड से चल जा रहा था, और एनईएफटी भी मुझे आता था, इंटरनेट बैंकिंग भी आ रहा था। इस वजह से मैं नए सिस्टम में जंप करने से डर रहा था। कई विज्ञापन भी आते थे कि यदि आप पेटीएम से बिजली का बिल भरोगे तो आपको 300-400 रुपीज तक कैशबैक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं डर रहा था। फिर क्या हुआ, एक बिजनेस सिस्टम के कारण मुझे अपने मोबाइल में, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट मुझे रिसीव करना था, और रिसीव करने के लिए तरीका, सामने वाले ने बोला सर मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूं, आप पेटीएम स्टार्ट कर लीजिए। तो चूंकि पैसा आ रहा था, इस वजह से मैंने पेटीएम को इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद मैं बोला चलो एक बार बिजली का बिल भी भरते हैं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि वो बिजली का बिल और बाकी सारे बिल जो है वो पेटीएम से कर रहा है, गूगल पे से कर रहा है। तो मैं बोला चलो भरते हैं। और मैंने जैसे ही बिजली का बिल उस महीने का पेटीएम से पे किया, थोड़ी देर में 300 रुपीज कैशबैक का आ गया। और आप बिलीव करिए, जैसे ही कैशबैक का वो 300 रुपीज आया, मैंने अपने जितने परिचित थे उनको पेटीएम इंस्टॉल करने के लिए मैंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि पेटीएम मुझे बोलता था कि आप जितने लोगों को रिफर करोगे और आपके लिंक से वो लोग पेटीएम इंस्टॉल करेंगे, और जैसे ही वो पहला पेमेंट करेंगे आपको 25-50 रुपए रिफरल का मिलेगा। ये आप लोगों को भी पता होगा शायद। अच्छा, मैं एकदम से जिस चीज से झिझक रहा था, मैंने कैसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। आज यदि मैं आकलन करता हूं, तो जब मेरे अकाउंट में कैशबैक आया तब मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, ये जो बताते हैं, ये जो एडवर्टाइजिंग होती है, ये सच है। ये कब मुझे बिलीव हुआ, जब मेरे साथ हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर सबको इंस्टॉल करवाया, गूगल पे भी इंस्टॉल कराया, गाइड भी किया। इवन मेरे यूट्यूब चैनल पे हाउ टू इंस्टॉल गूगल पे एक मैंने वीडियो भी बना के डाल दिया था अपने परिचितों के लिए। मतलब कुछ नहीं तो चलो ठीक है, ये कैशबैक जो आ रहा है इसी का एंजॉय करते हैं। आप नई नई कोई गाड़ी आई है, कोई भी गाड़ी, जैसे मैं होंडा शाइन का बता रहा था, और आपके पास यदि वो गाड़ी नहीं है, लेकिन आपने सुना ये नेटो मार्केटिंग का कोई बिजनेस आया हुआ है, और बिजनेस के बारे में बड़ा बताया जा रहा है आपको कि हमारा यदि ये बिजनेस आप इस्तेमाल करोगे या ये करोगे या हमारी मोटरसाइकिल लोगे, तो इस मोटरसाइकिल में इतने सारे फीचर है, यदि प्रमोट करोगे आप तो हम आपको 20% कमीशन देंगे, आप हमारी मोटरसाइकिल प्रमोट करो। क्या आप अपने रिश्तेदारों को वो मोटरसाइकिल जो बाजार में एकदम नई नई आई है, आपने भी उसे चलाया नहीं है, कमीशन के लिए प्रमोट करेंगे? अगर करेंगे तो यस लिखिए। 10-20% के लिए प्रमोट करेंगे, बिना मोटरसाइकिल को चलाए या यूज किए अपने रिश्तेदारों परिचितों को। या मोटरसाइकिल की जगह आप मोबाइल फोन भी कर सकते हैं। क्या वो मोबाइल फोन जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, 20% कमीशन मिलेगा, तो आप अपने रिश्तेदार और अपने भाई बहनों को वो मोबाइल खरीदने के लिए बोलेंगे बिना इस्तेमाल किए? गिरधर जी लिख रहे हैं नो, और सस्मिता जी यस लिख रही है, पूर्णा जी भी नो लिख रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मोबाइल फोन आपने इस्तेमाल नहीं किया है, क्या वो मोबाइल फोन कमीशन के लालच में आप अपने रिश्तेदारों को खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसकी आपको पता नहीं है यूटिलिटी कैसी है? नेवर नेवर। अब शायद आप मेरे सवाल को समझ गए। मंजुला जी भी नो कर दी है। मतलब यहाँ भी आप और मैं मिलते हैं, हम लोग अपने फैमिली वालों को झूठ नहीं बोल सकते। 2 पैसे के लिए हम उनका नुकसान नहीं कर सकते। हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जेंटलमैन लोग हैं, और यही वजह है कि नेटो मार्केटिंग में इन्वाइट करने से हम झिझकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम बोलते तो हैं कि जिंदगी बदल जाएगी और लाखों रुपए आएगा, करोड़ों रुपए आएगा और मंच स्टेज पे सम्मान मिलेगा, लेकिन अभी तक हमें वो सम्मान नहीं मिला है। अभी तक हमारे अकाउंट में वो लाखों करोड़ों आए नहीं है। हमारा बिलीव कम है, इसलिए हम अपने परिचित और रिश्तेदारों को बोलने से डरते हैं, पड़ोसियों को बोलने से झिझकते हैं, क्योंकि हमें खुद अभी भरोसा नहीं हो पाया है
कि हम डायमंड बन पाएंगे। और यही जो झिझक है दोस्तों, ये हमें अपने पड़ोसी को, अपने परिचित को, अपने रिलेटिव को इनवाइट करने से रोकती है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं इसे कहीं से भी विरोध नहीं कर रहा हूं, आप और हम बिल्कुल सही सोचते हैं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसका एक तरीका है अपने अंदर आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस पैदा करने का, कि हम डायमंड बन सकते हैं। हमारे पास भी वो सब कुछ आ सकता है जो डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोगों ने अर्न किया है। और वो कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस, वो विश्वास, जिस विश्वास के बाद हम अपने रिलेटिव और परिचितों को इनवाइट करना शुरू कर दें दोस्तों, वो विश्वास आएगा इंफॉर्मेशन से। वो इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज से आएगा कि ये जो प्रोडक्ट है टॉर्नेंट में, ये वास्तव में काम करते हैं। तो एक तो आप उन प्रोडक्ट की पूरी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। आपने यदि इस्तेमाल नहीं किया है तो जिन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। जानकारी से ही कॉन्फिडेंस आता है ना दोस्तों। या फिर हमारे साथ गुजर गया है, मतलब आप उन प्रोडक्ट को खुद यूज कर लीजिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। संस्था के ऊपर कॉन्फिडेंस करना है तो संस्था को जो रन कर रहे हैं, यानी हमारे डायरेक्टर, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। इनका बैकग्राउंड क्या है ये जानकारी इकट्ठा करिए। ये कितने पढ़े लिखे हैं ये जानकारी इकट्ठा करिए। ये कंपनी को कहां तक ले जाना चाहते हैं, इनका विजन क्या है, इनसे बात करिए, सीनियर से बात करिए। जो जो मन में क्वेश्चन है झिझक के रूप में, जिसकी वजह से हम अपने परिचित, पड़ोसी और रिश्तेदारों को प्रपोजल नहीं रखते हैं, उनका आंसर ढूंढिए। और मुझे उम्मीद है यदि मैं टॉर्नेंट को प्रमोट कर रहा हूं दोस्तों, बिलीव करिए मैं बहुत गहराई से सोचता हूं किसी भी विषय पर, आपको आपके सारे सवालों के सेटिस्फैक्ट्री आंसर, लॉजिकल और कॉन्क्रीट आंसर मिलेंगे। टॉर्नेंट के प्रोडक्ट्स को आप जिन्होंने भी यूज किया उनसे बात करिए या खुद यूज करके देखिए, कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। जहां करोड़ों कमाने का आप सोच रहे हो, जीवन में एक ऐसी उपलब्धि हासिल करने का आप और मैं सोच रहे हैं जो हमारे परिवार में, हमारे क्या बोलते हैं, समाज में, रिश्तेदारों के बीच में हमारा नाम सबसे अलग ले जाएगा कि वो फलाने की लड़की है या फलाने का लड़का है, या वो मैडम जो है उनका जो हस्बैंड है, उन्होंने जीवन में, या वो जो व्यक्ति है उसकी वाइफ ने ऐसा अचीवमेंट हासिल किया है, ऐसा ऐसा किया, आपके बारे में स्टोरीज लोग बोले। यदि आप ऐसा कुछ सोचते हो, चाहते हो, तो आपको उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। तो मैं यही बोल रहा था, यदि आप बोलना चाहते हो अपने परिचितों के बीच में, और परिचितों के बीच में इंसान बन के बोलना चाहते हो, जैसे हम घर परिवार में बात करते हैं ना, ये नहीं ये, बड़े आत्मविश्वास से हम बात करते हैं दूसरे विषयों पर, उसी तरह से हम अपने बिजनेस के बारे में भी आत्मविश्वास से बात कर सके। तो जरूरी है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना। मैं और आगे नहीं खींचता इस विषय को। जितने ज्यादा आप इन्विटेशन करेंगे उतना ही आपके इनविटेशन करने की स्किल डेवलप होगी, कला का विकास होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको बताया, इस बिजनेस का हार्ट है। आपको इस कला को सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, सीखना ही पड़ेगा, मस्ट बी। जब आप सीखेंगे तभी तो आप सिखा पाएंगे। आपको कार चलाना आता नहीं है, आप किस तरह से किसी दूसरे को चलाना सिखा पाएंगे? और जब नहीं सिखाएंगे अपने नेटवर्क को, तो कैसे मल्टीपल होगा बिजनेस, और किस तरह से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे? तो सिखाने के लिए सीखना जरूरी है, और सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन करना जरूरी है। कोई फिक्स किताब नहीं है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक आउटलाइन आपको बताई जा रही है और बताई जाएगी आगे की कुछ स्लाइडों में। करना तो आपको इमीडिएटली सिचुएशन के हिसाब से खुद ही डिसीजन लेके करना पड़ेगा। मशीन मत बनना, इंसान ही बने रहना आप इस पूरी प्रक्रिया में। तो ये करना ही पड़ेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी सेमिनार के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं यदि अपने परिचितों को, दोस्तों को, मित्रों को, तो हमेशा आपके इनविटेशन में इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आप अधिकार भाव से, अथॉरिटी से लोगों को इन्वाइट करिए, कि उसे लगे कि ये जो जूम मीटिंग हो रही है, या ये जो फिजिकल संडे को सेमिनार हो रहा है, ये सेमिनार जो मेरे को बंदा इनवाइट कर रहा है वो ही आयोजित करवा रहा है। वो वहां पर पावर रखता है, अथॉरिटी रखता है। मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये आप ही का सेमिनार है, ये आप ही की मीटिंग है,
ये इंटरनल फीलिंग, इसको आपको ध्यान में रखना है। नीचे लिखा है ना रेड कलर में, आमंत्रण या प्रोस्पेक्टिंग के समय ध्यान रखने योग्य पॉइंट्स। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि जब भी इनविटेशन करिए अधिकार भाव से करिए कि आप अपने सेमिनार, अपनी मीटिंग के लिए लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। ले भले कोई और भी रहा है, लेकिन वो आपके बिहाफ पर ले रहा है। अगर फिजिकल इन्विटेशन कर रहे हैं आप, तो हमेशा याद रखिए फिजिकल सेमिनार के लिए चाय नाश्ता, इनविटेशन के समय इन चीजों से परहेज करिए। थोड़ा जल्दी में रहिए, वो चाय नाश्ते के लिए ऑफर भी करें तो आप जरूर बोलिएगा कि इस कार्यक्रम के बाद जरूर हम साथ में बैठ के चाय नाश्ता करेंगे, आप करा दीजिए या मैं करा दूंगा। फिजिकल इन्विटेशन में हमेशा 2 जने होकर करिए, या तो अपलाइन के साथ करिए, सीखिए इन्विटेशन कैसे किया जाता है, या डाउनलाइन के साथ इन्विटेशन करिए, मतलब उन्हें सिखाइए इनविटेशन कैसे किया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इनविटेशन कभी मत करिएगा दोस्तों। पूर्वाग्रह से यहाँ तात्पर्य है, अरे यार ये तो दोस्त के पापा है, अरे यार इन्हें कैसे इनवाइट करूं मैं, ये तो डॉक्टर है, इसे तो पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है, और ये तो खुद एलोपैथी दवाइयां प्रमोट करता है, हम तो आयुर्वेदिक दवाइयां प्रमोट कर रहे हैं, इन्हें कैसे प्रमोट करूं। अरे यार इसकी तो खुद कृषि केंद्र की दुकान है, या इसके चाचा जी की है, ये थोड़ी हमारी जैविक दवाइयों को प्रमोट करेगा। दोस्तों बिल्कुल भी ये सारे विचार जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि अपने दिमाग को फुल पॉजिटिव रखना है आपको, उसी की ये आगे की कड़ी है। कोई भी पूर्वाग्रह आए आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इनविटेशन करना है लोगों को एक ट्रेलर दिखाकर। वो कैसा ट्रेलर होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हर एक को करना है। क्यों? क्योंकि आप इनविटेशन करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, हर तरह के लोग को इनवाइट करने की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपको एक्सपर्ट होना है। एक्सपर्ट इसलिए होना है कि एक्सपर्ट आदमी ही इनविटेशन करना सिखा पाता है अपनी टीम को। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक खेल की तरह यदि आप खेलना सीख जाएंगे तो एक तो ये है कि आप इंजॉय करने लगेंगे, और दूसरा खिलाड़ी हारने पर भी हारता नहीं है, वो अगले मैच की तैयारी करता है। एम आई राइट? कोई भी खिलाड़ी जानता है खेल में हार जीत लगी रहती है, हर हार के बाद वो क्या करता है और प्रैक्टिस करता है, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है अगला मैच जीतने के लिए। तो आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक खेल मानकर खेलना है, और उस खेल के दरमियान आपको औसत के नियम को ध्यान में भी रखना है। अब बात आती है ये औसत का नियम क्या है। तो मैं पिछली मीटिंग में भी एक किताब सवाल ही जवाब को प्रमोट किया था, उसी किताब से मैंने एग्जाम्पल भी दिया था लॉ ऑफ एवरेज का, औसत के नियम का। उसी किताब पे आधारित एक एनिमेटेड वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये कहना है कि किताब जो सिखा सकती है वो कहीं से भी आप नहीं सीख सकते हो। तो इस वीडियो को देखिए, लॉ ऑफ एवरेज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलन पीज की लिखी हुई बुक सवाल ही जवाब है की बुक समरी के इस सीरीज में। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती है तो आपको मिलने वाले परिणाम भी एक से ही होंगे। उदाहरण के तौर पर बीमा व्यवसाय में मैंने 1:56 के औसत की खोज की। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर यह नकारात्मक सवाल पूछूं, क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं करवाना चाहते, तो 56 में से एक व्यक्ति मुझसे बीमा करवाने के लिए तैयार हो जाता। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूं तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूं और विक्रेताओं की चोटी के 5% लोगों में जगह बना सकता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचा करता था तो मेरा औसत था 10:7:4:2। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति देखते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी रकम, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाजों को खटखटा सकता था और इस तरह 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था, जो $2.40 के बराबर रकम थी। क्योंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसीलिए उन 3 दरवाजों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले, न ही उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और ना ही उन 2 लोगों के बारे में जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस
इतना जानता था, अगर मैं 10 दरवाजों पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूंगा। इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 4 सेंट कमाऊंगा, इसके बाद चाहे जो भी हो। औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। 10 दरवाजों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात पर छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाजों पर दस्तक दे सकता हूँ। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाजा खटखटाने पर किसने दरवाजा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। क्योंकि औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं, अगर कोई दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। $9 की पोकर मशीन। जब मैं किशोर अवस्था में था तो मेरे पास एक साइकिलिंग कार्य था। मैं बर्तन, चादर और कंबल बेचा करता था। तब मेरा अनुपात था 5:3:2:1। मैं 5 संभावित लोगों को फोन लगाता था। उनमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे। उनमें से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिलता था। इस तरह केवल 2 ही लोग मेरी पूरी बात सुनते थे और उन दोनों में से एक मेरा सामान खरीद लेता था और इस तरह मैं $45 कमा लेता था, जो एक तरह से $9 प्रति फोन था। इसका मतलब यह था कि फोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था, चाहे वे मेरा सामान खरीदें या ना खरीदें। मैंने एक बड़ी सी तख्ती बनाई जिस पर $9 लिखकर मैंने उसे अपने टेलीफोन के पास रख लिया। हर उस व्यक्ति से जो मेरे फोन का जवाब देता था मुझे $9 मिलते थे। हर उस व्यक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हाँ कहता था मुझे $15 मिलते थे। इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तकदीर खुद बना रहा था। मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदे। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को फोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। बड़ी सफलता कैसे पाएं? 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही 10 लाख से ज्यादा का बीमा बेचा था। मेरा औसत था 10:5:4:3:1। मेरे फोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। उनमें से मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था। उन 4 में से केवल 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तुति सुनते थे और उनमें से भी एक ही मेरा सामान खरीदता था और इस तरह मैं $300 कमा लेता था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दे। मैं जानता था कि अगर 10 लोग फोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे और अंततः मुझे $300 का कमीशन मिलेगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फोन का जवाब देता था मुझे $300 मिलते थे। 5वां नियम, अपना औसत सुधारें। मैं जानता था कि हर बार जब मैं फोन घुमाता था और किसी से बात करता था तो मुझे $30 मिलते थे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बदले 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। मुझे जरूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पद्धति की जो हर 10 कॉल में से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके, जिसका मतलब था मैं अपने संभावित ग्राहकों में से सिर्फ 20% ग्राहकों से नहीं मिल सकता था। इस कमी को मैं अच्छे संभावित ग्राहकों से मिलकर दूर कर सकता था, परंतु मैं फिर भी जानता था कि अगर मैं कुछ भी नहीं बदलता तो भी मैं हर बार फोन घुमाने पर $30 कमा ही लूंगा। अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं, क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुंजाइश कहाँ है और आप कितने सफल हो सकते हैं। इन नियमों को नेटवर्किंग में अपनाएं। अगर आप ज्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना होगा। नेटवर्किंग व्यवसाय में औसत। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10:6:3:1।
1, अगर 10 संभावित ग्राहक आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो उनमें से 6 इसे लेकर रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। इनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं और इन 3 में से केवल एक ही सफल होता है। तो इस तरह 10 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति दीर्घकालीन वितरण बन पाते हैं। अब एक बड़ा सवाल है, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया है और कुछ लोगों ने 1 साल के भीतर ही कर दिखाया है और यहीं पर इनाम का रहस्य छुपा हुआ है। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर 12 हफ्तों में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर्स सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते हैं। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दोगुना करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिले और उनसे अभी मिले। तो दोस्तों, आई होप औसत के नियम को इस बार आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे और अप्लाई करना भी शुरू करोगे। अब ये तो बात हो गई बेसिक कुछ पॉइंट याद रखने वाले जो हमें करना है, और जो नहीं करना है ऐसे भी 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। पहला, कभी भी आप इनविटेशन के समय, मैं टॉर्नेंट संस्था का रिप्रेजेंटेटिव हूं, एडवाइजर हूं, जब आप बिजनेस प्रपोजल के लिए इनवाइट कर रहे हो, और इनवाइट कब के लिए कर रहे हो, 1 दिन बाद या शाम के समय या कल के लिए, अगले दिन के लिए, तो उस समय आपको कंपनी डिटेल ये सब बिल्कुल नहीं देना है, ज्यादा जानकारी नहीं देना है। बस बेसिक जो मैंने आपको एडवर्टाइजिंग वाले वो दिखाए थे ना, पोस्टर मोटरसाइकिल के और डोमिनोज पिज्जा के, मोबाइल फोन के, उतनी ही बात जो उसे आकर्षित करे और उसके मन में जिज्ञासा पैदा करे। बहुत ज्यादा बातें नहीं बोलना है। और इन्विटेशन के समय प्रयास करिएगा चेन सिस्टम, मेंबर बनाना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बंदे लगाना, इस तरह के शब्दों से भी आपको परहेज करना है। तो क्या क्या याद रखना है, ये बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, और क्या नहीं करना है ये शेयर कर ली। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब क्या करना है ये हम शुरू करते हैं। ऑनलाइन हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जूम मीटिंग, तो उसे आधार बना के मैं आगे का डिस्कस करूंगा। आपको इनविटेशन, मैक्सिमम इनविटेशन मोबाइल फोन पर ही करने हैं। आपका जो प्रोस्पेक्ट है यानी संभावित बिजनेस पार्टनर, उससे अनावश्यक बातें नहीं करें। मतलब जब आप इनविटेशन कॉल कर रहे हैं तो एकदम फोकस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि यार चलो इनविटेशन के साथ साथ भांजी की शादी के लिए भी इनवाइट कर लो, या इनविटेशन के साथ साथ पुराना जो लेन देन था पैसों का उसकी भी चर्चा कर लूंगा, या इनविटेशन के साथ साथ मैं उसके बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट भी पूछ लूंगा। जो भी, मतलब आप इतने एग्जाम्पल काफी हैं। इनविटेशन के लिए यदि आपने कॉल किया है तो सिर्फ जरूरी बातें करना है। वो जरूरी बातें मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करना है। एक साथ 2 काम नहीं करिएगा, इस बात को समझिए। एक बार में एक ही काम। इनविटेशन के समय सिर्फ इनविटेशन, और भी कोई काम होगा आपको पता होगा, आज ही इससे बात करना है, लेकिन उसके लिए अलग से बात करना। उत्साहित रहे, जो मैंने आपको बोला ना, कॉन्फिडेंट रहे, विश्वास के साथ बात करें कि आप इनवाइट कर रहे हो तो बंदा आएगा, आए ना आए ये उसका मैटर है। आपका तो बिलीव अपने ऊपर होना चाहिए कि आप उसे एक बहुत अच्छे काम के लिए बुला रहे हो और वो आएगा तो उसके जीवन में उसको फायदा मिलेगा। अब इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने KISS, किस डोंट किल, इसको हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ किस से मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एक तरह का फार्मूला है, जैसे बच्चों के, या हम लोग छोटे थे ना तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल वैसे ही है। किस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इट मतलब इनविटेशन को छोटा रखना है और सिंपल रखना है, क्रिटिकल नहीं करना है, टेक्निकल नहीं करना है कि आप ऐसी मोलेसा स्टेम सेल वगैरह की टेक्निकल बातें शुरू कर दी कि आदमी का दिमाग चकरगिन्नी हो जाए। किल से मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। इसे रेड कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि ये खतरा है। जितना इनविटेशन आपका लॉन्ग, लंबा होता जाएगा, लेंदी होता जाएगा, ओके, तो आपको ब्लू कलर में जो है किस, इस वाली फॉर्मूले को यूज करना है। रेड कलर वाला जो किल वाला है, लॉन्ग और लेंदी इनविटेशन नहीं करना है। फोन पर भी मैक्सिमम 2-3 मिनट में इनविटेशन करना। हाँ, यदि सामने वाला अपनी बात बोलने लगा, जो मैं आगे बताऊंगा, तो उसे पूरा समय देना है आपको। बात कैसे शुरू करें, दिक्कत यहां पर आती, तो उसका एक फॉर्मेट है। इन टेक्निक को इस्तेमाल करके आप बात को स्टेप दर, क्योंकि हमें बात करना ही नहीं आता है ना,
हमारे अंदर ढेरों झिझक है और इसमें कुछ गलत नहीं है। जब मैंने शुरुआत में क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो मुझे बैट पकड़ना नहीं आता था, मुझे पकड़ना सिखाया गया। इसी तरह यहाँ पर आपको फॉर्म FORM, ये एक फॉर्मूला है, पॉइंट्स है, इनके आधार पर आप बातचीत कैसे करेंगे ये एक स्टेप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। F से मतलब है फैमिली की चिट चैट करना है आपको। हेलो करने के बाद में, हाय हेलो के बाद में, कैसे हो के बाद में फैमिली की बात करना है। यहाँ से बात को शुरू करते हैं। ऑक्यूपेशन की भी बात कर सकते हैं, यदि आपके फ्रेंड है, बराबरी के हैं, कैसा चल रहा है काम। रिक्रिएशन और मैसेज और मनी, मतलब रिक्रिएशन में आपको पता करने का प्रयास करना है कि उसके जीवन में अभी कुछ कमी या कुछ जरूरत है क्या। अगर वो खुद बता दे अपनी नीड तो कितना अच्छा रहेगा, इनविटेशन बड़ा आसान हो जाएगा। और अंत में आप मैसेज और मनी के माध्यम से अपने इनविटेशन को क्लोज करोगे। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सचिन है, मेरा दोस्त है, मैं उसे इनवाइट करना चाह रहा हूँ। फोन लगाया मैंने और हाय सचिन कैसा है, क्या चल रहा है, मजे में। इस तरह से हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स में। देखिए हर एज के या रिलेशन के आधार पे शब्दों का चयन आपको बदलना है। मैं इतना लेंदी नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं। बाकी आप अपने कॉमन सेंस के हिसाब से शब्द और एग्जाम्पल चेंज कर लीजिएगा। तो हे सचिन कैसा है दोस्त, जीवन कैसा चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है। इसके बाद आपने सचिन को बोलने देना है, पॉश लेना है। ये नहीं कि बिल्कुल अपना एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चालू हुए और 3 महीने तक चलते ही रहे। अच्छा ये मैंने इसलिए और लिखा, रिसेंटली महीना और पहले की बात है, रायगढ़ से एक बंदे ने मेरे को फेसबुक मैसेंजर पे हाई करके भेजा और फिर उसने नंबर मांगा, मैंने नंबर दे दिया, हम लोग मार्केटिंग वाले हैं। अब उसके बाद उसका कॉल आया, अमित जी कैसे क्या। उसने मेरी प्रोफाइल देख ली होगी, फेसबुक प्रोफाइल, आप भी देखा करिए, इससे नॉलेज मिल जाती है। और क्या कैसा है, उसके बाद मैं रायगढ़ में रहता हूँ और ये वो करीब 4-5 मिनट तक वो बिना सांस लिए बोलता गया, अपना पूरा बिजनेस बताया और इस महीने का मेरा चेक 4 लाख रुपए है, ऐसा वैसा कंप्लीट सारी चीजें। और 4 मिनट 5 मिनट बाद बोलता है तो सर बताइए। मैं बोला भाई साहब आप पहले सांस तो ले लीजिए। मतलब मुझे हंसी आने लगी थी उसके प्रोफेशनलपन से। अब वो क्या बिल्कुल रोबोट की तरह, उसे ट्रेनिंग ऐसे दी गई थी कि रोबोट की तरह हमें 3 मिनट में कंप्लीट करना है। तो उसने जो स्टोरी बनाई थी वो बिल्कुल एक सांस में पूरी स्टोरी। ये गलत तरीका है, रोबोट नहीं बनना है। आपने सामने वाले को हर स्टेप के बाद बोलने का वो देना है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे उससे बातचीत में कि इसे किस तरह से इन्वाइट करना है या उसके काम की बात को कैसे हमें उसे बताना है कि हमारे पास में है। ओके, तो थोड़ा रुके और सचिन को बोलने दे। जब सचिन कंप्लीट कर ले उसके बाद यदि ऐसा लगे कि उसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो F का प्रयोग करें। F का मतलब है फैमिली, अंकल आंटी, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, है ना। उनके बारे में आप पूछिए कैसे हैं, क्या है, बढ़िया है, या पहले आपको पता था कि कोई बीमार हुआ है तो अब उसकी तबीयत क्या है। मतलब फैमिली रिलेटेड एक शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन, बहुत लंबा नहीं, जिससे उसे अच्छा लगेगा कि ये मेरा फैमिली फ्रेंड है। फैमिली के बारे में बात करने से अब सचिन आपके प्रश्न का जवाब देगा। ऑब्वियसली आपको फिर शांत होकर सुनना है। अब आपको ओ का प्रयोग करना है। ओ का मतलब ऑक्यूपेशन। सचिन ने फैमिली के बारे में बता दिया, उसके बाद कैसा चल रहा है यार तेरा काम, तेरा तो बड़ा मजा होगा, तेरा जॉब तो बहुत अच्छा है, तेरा दुकानदारी तो बहुत अच्छी है। हमेशा याद रखिए आपका फ्रेंड कोई भी काम करता है, आपको उस काम का एप्रिसिएशन या तारीफ करनी है, कमी नहीं दिखानी है उसे उसके काम की। आप होते कौन है यार किसी और के काम में कमी निकालने वाले, जिससे उसका घर चल रहा है। कभी मत निकालिएगा, हमेशा तारीफ करिए सामने वाले के काम की। रिटर्न में वो आपको क्या देगा, वो बताएगा यार बड़ी परेशानी चल रही है। ये एक साइकोलॉजिकल वो है, आप तारीफ करोगे तो वो रोना रोएगा, तो उसे बोलने दीजिए। वो बताएगा यार आजकल बड़ी तंगी चल रही, बाजार में मंदी है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अधिकांश अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होते हैं, लेकिन वो अपना असंतोष तब बोलते हैं जब आप उन्हें ये एहसास करते हो कि आपको महसूस हो रहा है वो बड़े संतुष्ट है। जैसे ही उन्होंने अपनी कमाई की कमी या और कोई परेशानी बताई, फैमिली में बीमारी के या कुछ भी बताया, आपने उस स्पेसिफिक पॉइंट को ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद क्या बोलना है, अगर उसने कमाई की बात बोली तो बोलना है यार तेरे को तो पता है मैं भी दुकान चला रहा था या जॉब कर रहा था, पिछली बार जब बात हुई थी तो मैंने बताया था कंप्यूटर की दुकान, जो भी आपका काम था सच्चाई बोलना है। मैं वो कर रहा था और मुझे भी बड़ी तंगी थी, लेकिन उसी बीच में मुझे एक बहुत बढ़िया प्रपोजल मिला और ऐसा लगता है मुझे कि वो प्रपोजल जो है वो मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर कर देगा। और वही प्रपोजल जो मुझे बहुत पसंद आया मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिक्रिएशन जो मैंने आपको बोला था ना, उसकी कमजोरी पता पड़ जाएगी। तो आपने इस तरह से उसको बोलना है। अब वो पूछेगा ही भाई
क्या है, क्योंकि आपने बताया जो समस्या तेरी है वही समस्या मेरी भी थी, तेरे घर में बीमारी थी, मेरे घर में भी, सब मिलता जुलता था, या मेरे रिलेशन में थी। जो सच हो वही बोलिएगा, उससे मिलता जुलता। अपने अवसर का एक संक्षिप्त परिचय दे, उसके बाद बताए कि मेरे को कैसे अवसर मिला। मुझे, मेरे, तू जैसा मेरा दोस्त है वैसे ही मेरे मित्र या मित्र की सिस्टर ने या उसकी वाइफ ने ऐसे मुझे इनवाइट किया जूम मीटिंग के लिए, और वहां पर बड़े विस्तार से मुझे बताया गया कि किस तरह से मैं अपनी इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सकता हूं। और मुझे लगता है तेरे को भी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि तेरी भी सेम प्रॉब्लम है। ये दोस्त में बात कर रहे तू तड़ाक में, अगर यही सीनियर हो जाएंगे तो आपको क्या बोलना है, मुझे बहुत पसंद आया और वो हो रहा है, मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, आप अनुभवी हैं, क्या आप एक बार देखना पसंद करेंगे, राइट? या कोई छोटा है, उम्र में छोटा है, तो मुझे ऐसा लगा तुम्हारे लिए बहुत काम का होगा, क्योंकि तुम अभी यंग हो, तुम चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हो। हम क्या कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो यदि बोलोगे तो मैं उनसे बोलूंगा, वो लिंक भेज देंगे, तो आप देख लेना एक बार पूरे कार्यक्रम को। आई होप आप समझ गए होंगे FORM का आखिरी में मनी या मैसेज। तो अगर आप आने का वादा करते हो तो मैं आपके लिए लिंक मंगवाता हूँ या आपको लिंक भेजता हूँ जूम मीटिंग का। अब इसमें ये है कि अगर वो बंदा आपकी बात में आ रहा है तो उससे आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि आप गुरुवार को रात को या शनिवार को रात को किस दिन फ्री रहेंगे, 8 से 9 के बीच में। हमेशा 2 चॉइस दीजिए। टेक्निक को याद रखिए आप, इसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ये नहीं कि आज ही आना है, आज के बाद कभी होगा ही नहीं। आप गुरुवार को फ्री रहोगे या शनिवार को रात को फ्री रहोगे, या शनिवार को फ्री रहोगे या मंगलवार को रात को 8 से 9 फ्री रहोगे, तो दोनों में से एक ना एक तो वो पकड़े गए। अगर उसने मंगलवार बोल दिया, बोला कल शनिवार को फ्री नहीं हो, तो ठीक है, मैं मंगलवार को सुबह तेरे को कॉल करूंगा, और उसके बाद फोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि अभी आप पूरा इन्विटेशन आगे प्रक्रिया कर भी दोगे तो 3-4-5 दिन में वो फिर से धुंधला हो जाएगा। और कल के लिए उसने बोला तो बोले ठीक है, कल सुबह मैं आपको लिंक भेजूंगा। तो हमेशा 2 टाइम की चॉइस आपको देना है। इनविटेशन जो है वो 24 से 48 घंटे के, मतलब आपका जैसे कल शाम को रात को 8 बजे सेमिनार है, तो अभी आप रात को भी बात कर सकते हैं। अब तो समय नहीं है, नहीं तो प्रयास करिएगा आप अभी बात करेंगे या कल सुबह बात करेंगे तो हो सकता है वो मंगलवार के लिए भी इनविटेशन हो जाए। प्रयास ये करिएगा इनविटेशन हर दिन करते रहें। ये नहीं है कि गुरुवार का जूम मीटिंग है तो गुरुवार को ही इनविटेशन करना है। आप तो हफ्ते में लगातार इनविटेशन करिए, लिस्ट बनाइए। लोग अपने आप, कोई गुरुवार के लिए सेट हो जाएगा, कोई शनिवार के लिए, कोई मंगलवार के लिए। इनविटेशन में बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, अपना पोस्चर यानी स्वाभिमान गिरने मत दीजिएगा। आप इंटरनली बिल्कुल क्लियर हो जाइए। आपने टॉर्नेंट बिजनेस को एनालाइज कर लिया है, नहीं किया है तो करिए, मेरे साथ डिस्कस करिए, हमारे डायरेक्टर सर के साथ में बैठिए। आप, ये बिजनेस आपको वास्तविक रूप से वो ऊंचाइयां दे सकता है फाइनेंशियली, सोशल और रिकॉग्निशन के लेवल पे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में पर्सनालिटी डेवलप होगी, वो तो है ही सही आपकी। और ये सब आपको तो मिल ही रहा है, आप इसको शेयर कर रहे हैं। किसको शेयर कर रहे हैं? बिजनेस को नहीं शेयर कर रहे हैं, आप अपने दोस्त को फाइनेंशियली जो आप रिच होने वाले हैं, सोशली जो आपका सर्कल, एक नहीं अनेक शहरों में आपका बिजनेस जब फैलेगा तो कितने शहर में आपका परिचय होगा, तो आपका सोशल दायरा कितना बड़ा हो जाएगा। मेंटल, आप जब सीखते जाएंगे तो मानसिक रूप से आप कितने मैच्योर होते चले जाएंगे। तो यही मैच्योरिटी, यही फाइनेंशियल रिचनेस, यही सोशल सर्कल प्राप्त करने का अवसर आप अपने दोस्त मित्र को दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं उसे? फाइनेंशियल रिच बनने का, सोशल बड़ा दायरा बनाने का, मेंटल स्ट्रांग होने का, पर्सनालिटी डेवलप करने का एक अवसर दे रहे हैं। आप उससे कुछ ले नहीं रहे। ये एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और देने वाले का पोस्चर और स्वाभिमान जो है, एटीट्यूड एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। यार आएगा ना, यार देख आ जाना यार, ये सब शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। उसने बोल दिया आऊंगा, बिलीव करिए वो आएगा। आप विश्वास तो रखिए, आपने जो इन्विटेशन किया है उसकी जरूरत को ध्यान में रख के किया है, वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आएगा। कभी मत सोचना कोई आपको डायमंड बनाने के लिए टूर्नामेंट में ज्वाइन होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। डायमंड आपको दुनिया में एक ही शख्स, एक ही शख्सियत बना सकती है, वो शख्स आप है, और वो शख्सियत आपके अंदर छुपी बैठी है। मैं इन एक्टिविटीज से उस शख्सियत को बाहर निकालने और उसके अंदर जो निखार आ सकता है उसको हवा देने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए मैं ये सब कोटेशन बोलता हूं। आई होप आप मेरी बात को
अनदर साइड नहीं ले जाएंगे। कंफर्मेशन अवश्य लें। आज रात को आपने इनविटेशन किया, कल आपने इनविटेशन किया, एंडिंग में कि आप बैठक में, जूम मीटिंग में आ रहे हैं, है ना, ये कंफर्म कर दे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। और वो जैसे ही कंफर्म करे, आपने क्या करना है, आपने एक पोस्टर, फोन पे इनविटेशन से पहले पोस्टर मत भेजिएगा, लिंक, पोस्टर में लिंक भी मत रखिएगा, एक पोस्टर जिसमें डिटेल हो, जो आलोक सर हम लोग को बना के भेजते हैं, वो पोस्टर उसे मेमोरी के रूप में भेज देना है। बहुत सुंदर रहता है वो पोस्टर। अब पोस्टर जैसे ही आप उसे व्हाट्सएप करोगे, ऐसा शायद ही होगा कि वो रिएक्ट करे व्हाट्सएप पर, बहुत कम लोग रिएक्ट करते हैं, खासकर बिजनेस या मार्केटिंग की चीजें जब हम भेजते हैं। तो आपने क्या करना है, बिना इंतजार किए उसे कॉल कर देना है 2 मिनट बाद, यार वो मैंने इन्विटेशन का पोस्टर भेजा है, तेरे को मिला कि नहीं मिला, कंफर्मेशन ले लेना। कोई बुरी बात नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो दोस्त, बिल्कुल प्रोफेशनली। और मुझे पूरी उम्मीद है जब आप इस तरह से एक्ट करोगे तो सामने वाले का इंटरनल रिएक्शन आपके प्रति सम्मानजनक होगा कि आप अपने काम के प्रति बहुत सजग हो। और उसने बोला हाँ मिल गया है, बोले ठीक है, मैं शाम को 7, साढ़े 6, 7 बजे आपको लिंक भेजूंगा, उस समय फिर से कॉल करूंगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दीजिए। 6:30 बजे, 6 बजे, हाय सचिन कैसे हो, मैं बस चाह रहा था कि मेरा जो लिंक का वेबिनार है, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने भेजा है, वो मिला कि नहीं मिला। मतलब आपने व्हाट्सएप करने के बाद कॉल भी अवश्य करना है। और वो बोले हाँ मिल गया है, ठीक है फिर मिलते हैं अपन जूम मीटिंग में। ऐसे करके आपको आगे बढ़ जाना है। 8 बजे से पहले जो फाइनल कॉल मैंने आपको अभी बताया वो जरूर करिएगा। ये एक फॉर्मेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, साथ में डूज और डोंट शेयर किए। अहम बात यह है, इनविटेशन जितना अधिक आप करते हो उतना ही अधिक आप सीखते हो। कोई जादू की गोली नहीं है जो हम आपको दे दें और आप इनविटेशन करना सीख जाए और आप जल्दी से जल्दी डायमंड बन जाए। इसका एक प्रोसेस है, 6 महीने लगेंगे आपको, 3 से 6 महीने। जितनी ज्यादा संख्या में करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे, लेकिन समय तो लगेगा और आपको संख्या पूरी करनी पड़ेगी। ये एक तरीका है। आपकी लिस्ट में अगर कम नाम है और आपको उसे बढ़ाना है तो आप नए लोगों में, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, शॉप में मिल रहे हैं, लोगों में इंटरेस्ट लीजिए, उनके काम में इंटरेस्ट लीजिए, नए नए दोस्त आप बना सकते हो और वो नए दोस्त कल को भविष्य में आपके बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। ट्रेनिंग, बुक्स, फंक्शन, जैसा कि मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैंने सवाल ही जवाब का स्पेशल वो पेज जोड़ा था, वीडियो जोड़ा था, जिससे आप बुक्स की इंपॉर्टेंस को समझिए। नेवर गिव अप, ये फॉलोअप के समय भी मैंने स्लाइड दिखाई थी। ये बहुत जरूरी है कि आप किसी को फोन कॉल पे इनवाइट कर रहे हो और वो व्यक्ति बोलता है नहीं आ सकता हूं, तो आप कितनी जल्दी दूसरे को कॉल कर रहे हो, ये आपका एटीट्यूड शो करेगा। आप नर्वस होके बैठ गए तो ये निगेटिव एटीट्यूड है अपने ऊपर या अपने भविष्य के ऊपर। नेवर गिव अप, मुझे हार नहीं मानना। जैसे ही किसी ने नो बोला, अपन ने तुरंत दूसरे को फोन लगाना शुरू कर दिया कि भैया शाम को कल ऐसा ऐसा है। वो तरीका वही है, कैसा है दोस्त, घर में कैसे है, काम तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा तेरा, तेरे तो मजे ही मजे होंगे। बीच में गैप लेना, वो बंदा आपको खुद बताएगा कि मेरी क्या जरूरत है। SW5 साइकोलॉजी, सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग। कोई आया, कोई नहीं आया तो क्या हुआ, कोई आपका इंतजार कर रहा है, आप कॉल तो करिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज टाइम भी कितना हो गया, टाइम 9:04 हो गया, पूरे 1 घंटे हो गए करेक्ट। तो यहाँ पर मैं सेशन को अपनी तरफ से रोक रहा हूँ। आपके कोई सवाल या फर्दर डिस्कशन हो तो हम लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। मंजुला मैम, मैडम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है।